औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए, पाँचवीं जमात के बच्चों के लिए उर्दू निसाब का जो तीसरा बाब है, सबक नंबर तीसरा चौथा, हमारे परिंदे। हमारा वो जो मौजू था, हमारे परिंदे, सबक का नाम है हमारे परिंदे। तो इसका जो सबक जो है हमने कल पढ़े थे, वहाँ पे अल्फाज मानी तक हमने पढ़े थे। तो इसका आधा हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा जो है आज लेकर फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ MPS बरू की जानिब से। तो यहाँ पे तहरीरी सवालात हैं, वहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं। कुछ यहाँ पे सवालात हैं, इनके जवाबात हमें लिखने हैं। पहले हम यहाँ पे जो मशक़ी सवालात हैं, यहाँ पे जो जोड़ना है, यहाँ पे खाली जगह हैं, तो यहाँ पे टिक क्रॉस हैं, इनको हम करेंगे लास्ट में। हम यहाँ पे जो 5-6 सवालात हैं, इनके जवाबात को हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो तहरीरी सवालात में हैं, यहाँ पे 5-6 सवाल हैं। क्या हम परिंदों के बारे में सारी बातें जानते हैं और क्यों? दूसरा है, परिंदे कैसी ग़ज़ा पसंद करते हैं? तीसरा सवाल है, वो कौन से परिंदे हैं जो गोश्त खाते हैं? उन्हें गोश्त कहाँ से हासिल होते हैं? और चौथा है, मकानों के सुराखों में कौन कौन से परिंदे रहते हैं? पांचवा, टेलर बर्ड अपना घर कैसे बनाता है? छठा है, वीवर बर्ड को ये नाम क्यों दिया गया है? ये 6 क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, इनके जवाब हम बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे जो कुछ मशक़ी यहाँ पे सवालात हैं, तो खाली जगह हैं, इसको हमें करना है। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, दर्ज झेल जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। यहाँ पे खाली जगह हैं, इनको हमें पुर करना है। तो हम परिंदों के बारे में पूरी महारत नहीं रखते, पूरी हमें जानकारी नहीं होती, तो हमें पूरी लिखने हैं। इसमें सूटेबल वर्ड्स को लिखना है, मुनासिब अल्फाज को हमें इसमें भरना है खाली जगह में। दूसरा है, डैश भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, परिंदे भी इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पे परिंदे आएंगे इस खाली जगह में। तीसरा है, कौवा और कोयल दोनों डैश रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, इसमें काले आएंगे। चौथा है, चील और कौवा डैश को पंजों में पकड़ कर ले उड़ते हैं। चील और कौवा जो है परिंदों के जो चूजे होते हैं, उनको पंजों में पकड़ कर ले उड़ते हैं। कुछ परिंदों के घोंसले डैश पर लुढ़के रहते हैं, दरख्तों के जो शाख होते हैं, शाखों पर लुढ़के रहते हैं। तो ये खाली जगह हमने मुकम्मल किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा पार्ट है, काला, भूरा और हरा वगैरह ऐसे अल्फाज हैं जो किसी शख्स या चीज़ की सिफत बयान करते हैं, जैसे काला कौवा, मक्कार, लोमड़ी वगैरह। झेल में कुछ अस्मा और सिफतें अलग अलग दी गई हैं, उन्हें मुनासिब तौर पर जोड़ कर उनको जुमलों में हम इस्तेमाल करने हैं। सिफतें भी हैं, अस्मा भी दिए हुए हैं। जहरीला, चालाक, दिलचस्प, जालिम, खूबसूरत, ज़हीन और ऊंची नीला, ये सब सिफतें हैं। इसके साथ में अस्मा भी दिए गए हैं। कौवा, सांप, बादशाह, किताब, लड़का, औरत, आसमान, इमारत, ये सब अस्मा हैं। तो सिफतों को अस्मा के साथ मुनासिब तौर पे हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद इन पे हमें जुमले बनाने हैं। जहरीला सांप या चालाक कौवा, यहाँ पे एग्जाम्पल मिसाल दिया हुआ है। चालाक और कौवा, चालाक सिफत है, कौवा इसम है। अगर इन पे हम सेंटेंस बनाएंगे तो चालाक कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, इस तरह से इस पे हम जुमला बना सकते हैं। जहरीला सांप, जहरीला और सांप, जहरीला सिफत है, सांप इसम है, तो इस पे अगर हम जुमला बनाएंगे तो मैंने एक जहरीला सांप को देखा, इस तरह से लिख सकते हैं। दिलचस्प किताब, मैंने एक दिलचस्प किताब पढ़ी, इस तरह से लिख सकते हैं। जालिम बादशाह, जालिम बादशाह, इस पे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो मैंने एक जालिम बादशाह को देखा, इस तरह से। खूबसूरत औरत, एक खूबसूरत औरत है। ज़हीन लड़का है, अहमद एक ज़हीन लड़का है, इस तरह से लिख सकते हैं जुमला अगर बनाएंगे। खूबसूरत औरत, हमारे पड़ोस में एक खूबसूरत औरत रहती है, इस तरह से लिख सकते हैं। ऊंची इमारत, हमारे महल्ले में एक ऊंची इमारत है, इस तरह से लिख सकते हैं। आज आसमान नीला है, बिल्कुल आज आसमान नीला है, या आसमान का रंग नीला होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पे हम जुमला बना सकते हैं। अब इसका तीसरा आपके पास ये पेश है, यहाँ पे अगर जाएंगे, कालम अलिफ और में दिए गए परिंदों के नामों को उनकी खुराक के नामों से मिलाइए। यहाँ पे कौवा है, कौवा क्या चीज़ खाता है? खुराक भी यहाँ पे परिंदे भी दिए हुए हैं, उनके जो खाने की चीज़ें हैं वो भी दिए गए हैं। कौवा कोड़ा, किरकट या गंदगी, इसको खाते हैं। तोता, तोता जो है फल को खाते हैं, फल खाते हैं तोता। चिड़िया दाना खाते हैं। चील
چیل گوشت اور چوزے کو کھاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد ہدہد وہ جو ہے کیچوا کھاتے ہیں۔ کیچوا ایک جو کیڑے کا نام ہے جو برسات کے موسم میں نظر آتے ہیں، تو انہی کو وہ کھاتے ہیں۔ تو درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر سالم علی ہندوستان کے سب سے نامور جو ہے یہاں پہ آپشن دیے ہوئے ہیں، سائنسدان، عالم طیور یا عالم ریاضیات۔ تو عالم طیور ہے کیونکہ وہ پرندوں کے بارے میں وہ جاننے والے ہیں، عالم ہیں، جانکاری ان کو ہیں، تو عالم طیور یہاں پہ آئے گا خالی جگہ میں۔ آپ اس نام سے بھی مشہور تھے، ڈاکٹر طیور یا نیپولین یا برڈ مین آف انڈیا۔ تو ڈاکٹر سالم علی جو ہے برڈ مین آف انڈیا کے نام سے مشہور ہیں، یہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت قسم کی چڑیاں یا مینڈکیں، تو یہاں پہ چڑیاں دیکھتے ہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ذرا مکالمہ، یہاں پہ آپ آپس میں جو ڈسکشن ہے، استاد بچوں سے مکالمہ کروائیے، بچے آپ خود وہاں پہ ان کو کرنے ہیں۔ تو نیکسٹ پہ اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا جو ایگزرسائز یہاں پہ تحریری سوالات ہیں، ان کے جوابات کو میں نے یہاں پہ لکھ کے لایا ہے۔ تو یہ میں یہاں پہ تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس 5-6 کوشچنس ہیں آپ کی کتاب میں، ان کے جوابات یہاں پہ لکھے ہیں۔ کیا ہم پرندوں کے بارے میں ساری باتیں جانتے ہیں اور کیوں؟ ہم پرندوں کے رنگ، نسل کشی یعنی بچہ پیدا کرنے کے طریقے اور خوراک کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں، لیکن پرندوں کے ساری باتوں کے بارے میں ہم پوری مہارت ہم نہیں رکھتے، ہمارے پاس وہ جانکاری نہیں ہے۔ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، پرندے کیسی غذا پسند کرتے ہیں؟ جس طرح انسان لذیذ اور من باتا یعنی دل پسند کھانے کو پسند کرتا ہے، غذا کو پسند کرتا ہے، اسی طرح پرندے بھی لذیذ اور دل پسند غذا کو کھانا پسند کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ آئے گا۔ تیسرا سوال ہے آپ کے پاس، وہ کون سے پرندے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں؟ گوشت انہیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ شاہین، چیل اور کوا وغیرہ گوشت کھاتے ہیں، وہ دوسرے پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے گوشت حاصل کرتے ہیں، اس میں لکھ سکتے ہیں۔ باقی چیل اور یہ کوا جو ہے وہ جو پڑے ہوئے گوشت ہے وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن شاہین جو ہے صرف شکار کر کے کھاتے ہیں، یہ بھی میں کلیئر کر دوں یہاں پہ۔ چوتھا سوال ہے، مکانوں کے سوراخوں میں کون سے پرندے رہتے ہیں؟ مکانوں کے سوراخوں میں چڑیا، بلبل اور مینا جیسے پرندے رہتے ہیں۔ ٹیلر برڈ اپنا گھر کیسے بناتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ٹیلر برڈ درختوں کے پتوں سے سی کر اپنا گھر بناتے ہیں، پتوں کو وہ دھاگے کے بدلے باریک ریشم سے ہی سی لیتے ہیں اور اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے، ویور برڈ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ ویور برڈ جو ہے تنکوں اور ریشم کو بن کر اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اسی لیے ان پرندوں کو ویور برڈ کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج کا یہ آپ کا ایگزرسائز اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ آج کا آپ کا یہ چوتھا باب سبق نمبر یہ چوتھا ہے، اس کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو ہم آج اسی پہ آپ کا یہ ٹاپک جو ہے اسی پہ ہم سمیٹیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ، اوکے۔